अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 1 हिंदी में लेसन 9 बंदर और गिलहरी का अभ्यास करते हैं। बच्चों ये जो बंदर है, बंदर में अनुस्वार लगाया हुआ है। ब के ऊपर जो बिंदी दिखाई देती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको ये लाइव क्लासेस में मात्राएं और ये लेसन भी पढ़ाया हुआ है। बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। बच्चों हमें यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है, ये जो बंदर की पूंछ है वो बंदर की पूंछ बहुत ही लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। कितनी लंबी थी? बहुत ही लंबी थी। वो पेड़ पर बैठा था, वृक्ष पर बैठा था, इससे लटक कर वो जमीन तक आ रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरी जिसको हम खिसकोली कहते हैं बच्चों, उसको हिंदी में गिलहरी कहा जाता है। तो ये जो गिलहरी है वो जमीन पर उछल कूद कर रही होती है, खेल रही होती है। बच्चों जैसे हमें पता होता है, हम देखते हैं ये जो गिलहरी है वो बहुत ही ऊपर नीचे करती है। कभी ज़मीन पर, कभी पेड़ पर चढ़ती है, कभी ये दीवार होती है उस पे जाती है ना, इधर उधर बहुत ही खेल कूद करती रहती है, उछल कूद करती रहती है। तो ये गिलहरी भी वहाँ ज़मीन पर खेल रही होती है। बच्चों यहाँ में ये पिक्चर में भी दिखाई देता है। ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर बंदर एकदम आराम से बैठा हुआ है, दिखाई देता है ना। ये बंदर पेड़ पर आराम से बैठा हुआ है और बंदर की पूंछ बहुत ही लंबी है। और ये जो गिलहरी है वो गिलहरी क्या कर रही है? बंदर की पूंछ के ऊपर बैठी हुई है। दिखाई देता है ना बच्चों आपको। यानी ये बंदर की पूंछ इतनी लंबी होती है कि ये जमीन तक पहुंचती है। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। ये जो गिलहरी होती है वो गिलहरी जमीन पर उछल कूद करती है। तो उछल कूद करते करते अचानक उसको एक पूंछ दिखाई देती है। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया? फिर वो गिलहरी सोचने लगती है कि ये झूला कहाँ से आ गया। ये जो बंदर की पूंछ होती है उनको झूला समझ लेती है और वो सोचने लगती है कि यह झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। ये थोड़ी देर पहले नहीं था यानी कब से मैं यहाँ खेल रही हूँ, ज़मीन पर उछल कूद कर रही हूँ, तभी तो मैंने ये झूला नहीं देखा था। तो अब ये झूला कहाँ से आ गया? वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। वो क्या करती है? पूंछ पर चढ़ जाती है और पूंछ पर चढ़कर वो झूलने लगती है। बंदर को गुदगुदी हुई।
जैसे ही वो गिलहरी झूलती है, झूला झूलती है, बंदर की पूंछ को झूला समझ लेती है और झूला झूलती है, तो तुरंत ही ये जो बंदर होता है वो बंदर को गुदगुदी होती है। उसने नीचे देखा, तो बंदर जो पेड़ पर बैठा हुआ था वो नीचे की ओर देखता है। वो हंसकर बोला, और वो हंसता है और कहता है, कौन वह, यानी ये जो बंदर होता है वो बंदर हंसता है और कहता है, बहन गिलहरी। वो गिलहरी को बहन कहता है कि यह क्या कर रही हो, आप ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे आप जो मेरी पूंछ से झूला झूल रहे हो उसकी वजह से मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, वो गिलहरी जो होती है वो एकदम चौंक जाती है, कहती है, बंदर भैया यह तुम हो। वो बंदर को भैया कहती है और कहती है कि यह तुम हो, मुझे नहीं पता था कि तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, मैंने आपको नहीं देखा था, आपकी पूंछ को मैंने झूला समझ लिया और झूला समझकर उसके ऊपर मैं तो झूल रही थी और उसको झूलने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो झूला झूलने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो गिलहरी क्या करती है, गिलहरी हंसती है और हंसती हुई पेड़ की डाली पर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है। उसको पता नहीं होता है कि ये बंदर की पूंछ है और इसीलिए उसको वो झूला झूलने लगती है। अब बच्चों यहाँ हमें पिक्चर में दिखाई देता है, देखो ये जो बंदर है वो आराम से पेड़ के ऊपर बैठा है और ये उसकी पूंछ है और ये गिलहरी उसके ऊपर बैठी हुई है। तो ये गिलहरी पूंछ को झूला समझ लेती है और झूलने लगती है और जैसे ही झूलने लगती है बंदर को गुदगुदी होती है, होगी ना बच्चों गुदगुदी, क्योंकि ये जो बंदर है वो बंदर की उनकी जो पूंछ होती है वो उनके शरीर का एक हिस्सा होता है, इस अंग होता है। तो बच्चों अगर हमें कुछ भी होता है तो तुरंत हमें पता चलता है। जैसे ही ये जो गिलहरी पूंछ पर चढ़ती है, उसके ऊपर झूला झूलती है, तो तुरंत ये बंदर को पता चलता है, गुदगुदी होती है। इसकी वजह से वो गिलहरी को कहती है कि यह क्या कर रही हो, ये तो मेरी पूंछ है। तो गिलहरी कहती है कि मैं तो आपकी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और मुझे झूलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब बच्चों हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। कितनी लंबी होती है बच्चों सड़क? किसको कहा जाता है? जो रास्ता हम बोलते हैं वो रास्ते को सड़क कहा जाता है। तो बंदर की पूंछ इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है जैसे रास्ता। रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता, सड़क कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह वो लंबी होती है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे खाली जगह। घना, सबसे घना कौन होता है बच्चों? जो घना होता है वो जंगल होता है। क्या होता है बच्चों? घना। तो ये यहाँ हम लिखेंगे कि जैसे जंगल। बंदर की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। जैसे जंगल घना होता है इसी तरह चूहे की मूंछ भी घनी थी। नेक्स्ट है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हम बोलते हैं ना कि वो तो हाथी जैसा मोटा है। बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाथी। मोटा कैसा होता है? मोटा था जैसे हाथी। अब नेक्स्ट है ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। सबसे ऊंचा क्या होता है? पहाड़। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पहाड़ जैसा ऊंचा। तो हम यहाँ खाली जगह में लिखेंगे पहाड़। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे क्या होती है सबसे छोटी चीज़? चींटी। जिसको हम कीड़ी कहते हैं उसको हिंदी में चींटी कहा जाता है। तो हम यहाँ बच्चों लिखेंगे इतनी छोटी थी जैसे चींटी।
कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे टेढ़ा ऊंट होता है, इसी तरह वह भी टेढ़ी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे ऊंट। और ये वाक्य में हमें बहुत सारी ब्लैंक दी गई है, उनको हमें पूरा करना है। ऊपर जैसे हमने वाक्य बनाए थे इसी तरह ये वाक्य बनाना। कोयल की खाली जगह इतनी खाली जगह थी, खाली जगह जैसे खाली जगह। अब बच्चों हमें यहाँ ऊपर जैसे गप्पे लिखना है कि कोयल की बोली इतनी मीठी थी, है ना। कोयल की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ जिसको बोली भी कहा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोयल की बोली इतनी मीठी, मीठी होती है ना कोयल की आवाज़, तो हम यहाँ लिखेंगे मीठी। तो कोयल की बोली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे गुड़, जिसको हम गौर कहते हैं, है ना, उसको हिंदी में गुड़ कहा जाता है। गुड़ मीठा होता है, तो हम यहाँ मीठी को किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों? गुड़ के साथ, के इतनी मीठी थी जैसे गुड़। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, गुडगुडी। कहानी में बंदर को गुडगुडी हुई। अपने दोस्त को गुडगुडी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? क्या होता है? आप अगर अपने दोस्त को गुडगुडी करते हो या किसी और को गुडगुडी करते हो तो क्या होता है बच्चों? क्या हुआ होता है? हंसी आ जाती है। जिसको हम गुडगुडी करते हैं उसको हंसी आ जाती है। अब खुद को गुडगुडी करके देखो, अब अपने आप को ही गुडगुडी करना है तो उसका ज़्यादा असर होता नहीं है। क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ। यहाँ हमें 3 चीज़ें दी गई है, वो चीज़ों से हम क्या करेंगे वो हमें यहाँ लिखना है। रुमाल, पेंसिल और फूटा। रुमाल से हम क्या करते हैं बच्चों? पोंछते हैं और सफाई करते हैं। पोंछते हैं ना, कभी हाथ मुँह धोया या नहा के उठे तो हमारा पूरा बदन हम रुमाल से पोंछते हैं। सफाई करनी होती है पेंसिल। पेंसिल से हम क्या करते हैं बच्चों? लिखते हैं। हमें जो कुछ भी CW वर्क दिया जाता है नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, वो हम किससे लिखते हैं? पेंसिल से लिखते हैं। और पेंसिल से हम पिक्चर भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चित्र भी बना सकते हैं। फिर है फूटा। फूटा यानी जिसको हम फुटपट्टी कहते हैं, माप पट्टी कहते हैं, उसको हिंदी में फूटा कहा जाता है। फूटा से हम क्या करेंगे बच्चों? लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने को हिंदी में रेखा खींचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा खींचना। तो रेखा खींचेंगे या नाप लेंगे। नेक्स्ट, क्या क्या। तुमको कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। उनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके अलावा हम रोटी, सब्जी, फल, चॉकलेट, दाल भात। यहाँ बच्चों हमने फल लिखे तो उसमें सारे फल आ गए, जैसे आम है, अमरूद है, केला दिया हुआ है, फिर अंगूर है, सीताफल है, तरबूज है, खरबूजा है। उसमें सारे फल के नाम आ जाते हैं। सब्जियों में भी सारी सब्जियां आती है। रोटी खाते हैं, फिर चावल भी हम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो चीज़ों का हमें यहाँ नाम लिखना है। मुझे तो दूध भात पसंद है। ओके बच्चों, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे आम है, मूंगफली है, गाजर है, सेब है और अखरोट है। अब गिलहरी क्या क्या खाती होगी उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो बच्चों गिलहरी क्या खाती होगी? फल खाती होगी, अनाज खाती होगी, सब्जियाँ खाती होगी, है ना। ये जो पड़ा हुआ होता है, हम जो खाकर अनाज डालते हैं उनमें से भी वो खाती। गिलहरी क्या क्या खाती है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है बंदर क्या क्या खा लेता है। बंदर तो क्या क्या खाता है? वो तो बहुत सारी चीज़ें खा भी लेता है। वो भी फल भी खाता है, सब्जियां खाता है, रोटी खाता है ना। वो फल, बंदर तो वैसे बहुत सारी चीज़ें भी खा लेता है। फल में जो केला होता है वो भी खा लेता है। तो बंदर भी जितनी चीज़ें खाता है बच्चों वो हमें यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, कौन कौन। बच्चों हमें यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, जानवरों की पिक्चर दिए।
वो जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा, उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है कि जो उछल कूद करता है उसको यहाँ लिखना है, जो उछल कूद नहीं करता उसको यहाँ लिखना है। बच्चों हमें यहाँ जानवर के पिक्चर भी दिए हैं, देखो शेर है, कुत्ता, ऊँट, गाय, हाथी, गिलहरी, फिर ये जो है बिल्ली है, चूहा है और गधा है, उसके अलावा खरगोश भी दिया होगा। तो ये सारे हमें यहाँ जानवरों के नाम दिए हैं। अब ये जानवरों के नाम में से कौन उछल कूद करता है उसको तो इसमें लिखना है, जो उछल कूद नहीं करता है ये वाले बॉक्स में लिखना है। गाय, तो गाय उछल कूद नहीं करती तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। शेर, शेर भी उछल कूद नहीं करता तो उसको हम यहाँ दूसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे। गधा, गधा भी उछल कूद नहीं करता है ना, तो उसको भी हम यहाँ सेकंड वाले बॉक्स में लिखेंगे। गिलहरी, गिलहरी तो उछल कूद करती है तो इसके लिए उसको हम फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर है हाथी, हाथी भी उछल कूद नहीं करता, वो ऐसे ही चलता है तो इसके लिए यहाँ उछल कूद नहीं करता वो बॉक्स में हम लिखेंगे। फिर है खरगोश, वो भी उछल कूद करता है तो उसको हम पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर है बिल्ली, बिल्ली भी क्या करती है, उछल कूद करती रहती है। फिर है चूहा, तो चूहा भी उछल कूद करता रहता है। तो ये जो गिलहरी, खरगोश, चूहा और बिल्ली उसको हम उछल कूद करते जानवर में लिखेंगे। गाय, शेर, हाथी, ऊँट, ओके, उसको हम गधा, उसको हम ये जो उछल कूद नहीं करता वो वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा यहाँ ये लेसन ओवर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।